बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे कि ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कल ईरान का दौरा करेंगे, ईरान के आला हुकाम से मुलाकात करेंगे। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने बताया है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का तसलसल है। दौरे का मकसद ईरान और पाकिस्तान ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना है। इससे पहले गुज़िश्ता रोज़ ईरान के वज़ीर खारजा अब्बास अरागची ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से फ़ोन पर राबता किया। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया था। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान माशी और अस्करी लिहाज से हालत जंग में है, मुश्किलात के सामने मजबूती से डटे हैं, गैर कानूनी जंगी हालात में अवाम की खिदमत के लिए कोशा हैं। दुश्मन ईरान को नाकाम और तनज़्ज़ुली का शिकार देखना चाहता है। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि दुश्मन ने ईरान को वेनेज़ुएला बनाने का सोचा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अवाम के इत्तेहाद से ईरान ताकत बनकर उभरा। जंगी मुश्किलात झेलने वालों के मुतफ़िक़ा मौक़िफ़ से मुफ़ाहमती यादाश्त तक पहुँचे। माहिरीन ने मुफ़ाहमती यादाश्त को मसलहत, इज़्ज़त और दानाई करार दिया। और ईरानी फ़ौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमीनिया ने कहा है कि ईरान पर मुसल्लत की गई जंग ने नई जोग्राफियाई सियासी बेदारी को जन्म दिया है। आबनाए हुमस की स्ट्रेटेजिक अहमियत और ईरानी खारिजा पॉलिसी से मुतालिक अवामी शऊर बढ़ाया है। ईरानी फ़ौज का नज़रिया दिफाई पोजीशन से फ़आल और पेशकदमी वाली हिकमत अमली में बदला। इसका मतलब ये नहीं कि ईरान खुद तनाज़ात शुरू करेगा। ईरान जारहियत की सूरत में फ़ौरी और भरपूर जवाब देने की सलाहियत बरकरार रखेगा। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मीर रज़ा कत्ल केस की। सिंध हुकूमत ने मीर रज़ा केस में जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला कर लिया। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक अहले खाना की जानिब से वज़ीर आला सिंध को ख़त मौसूल हुआ। कमीशन तहकीकात में किसी भी खामी, अहम पहलू या मज़ीद तफ्तीश तलब शवाहिद का जायज़ा लेगा। जुडिशल कमीशन को मज़ीद तहकीकात और फोरेंसिक तज्ज़िये की सिफारिश का इख्तियार हासिल होगा। जुडिशल कमीशन को सिंध ट्राइब्यूनल्स ऑफ इंक्वायरी ऑर्डिनेंस 1969 के तहत सिविल कोर्ट के इख्तियारात होंगे। जुडिशल कमीशन क़याम के 30 दिन के अंदर रिपोर्ट, नताइज और सिफारिशात सिंध हुकूमत को देगा। ज़रूरत पड़ने पर मुकम्मल और मुनसिफाना तहकीकात के लिए कमीशन की मुद्दत में तौसी की जा सकेगी। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध का कहना है कि सिंध हुकूमत मीर रज़ा के अहले खाना के साथ खड़ी है। शफाफ जुडिशल इंक्वायरी से अहले खाना के खदशात का इज़ाला और कानून की हुक्मरानी पर एतमाद मुस्तहकम होगा। मीर रज़ा की फैमिली ने सिंध हुकूमत के जुडिशल कमीशन के फैसले से लाताल्लुकी जाहिर कर दी। वीडियो बयान में कहा कि वो इस फैसले के साथ नहीं है। मीर रज़ा की बहन ने अपने वालिदैन के हमरा वीडियो बयान में कहा कि वो जुडिशल कमीशन की मुखालिफत करते हैं। कल सुबह हाई कोर्ट जाएंगे। उन्होंने JIT की बात की थी। पुलिस ने 24 अगस्त को अपनी रिपोर्ट जमा करानी थी। रिपोर्ट अभी तक बाहर नहीं आई है। क्या इन्हें पहले से पता है कि रिपोर्ट में क्या है? पुलिस इंक्वायरी नहीं की जा रही। किस बुनियाद पर यह जुडिशल कमीशन बनाया जा रहा है? हमें जुडिशल कमीशन के डिसीजन के बारे में मीडिया से पता लग रहा है। वो डिसीजन जो कि ना कि हमें इन्फॉर्म किया गया है, ना उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस बताए गए हैं कि किस बिना पे ये कमीशन बनाया जा रहा है। पुलिस ने कल के दिन 24 अगस्त को जाके रिपोर्ट सबमिट करनी थी, तो अब तक अगर रिपोर्ट ही बाहर नहीं आई है तो किस बेसिस पे इस डिसीजन को लिया जा रहा है? क्या उन्हें पहले से पता है रिपोर्ट में क्या है? क्या वो रिपोर्ट से एग्री कर रहे हैं, डिसएग्री कर रहे हैं? व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ दिस डिसीजन? वो हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया है। एंड वी एज अ फैमिली आर नॉट स्टैंडिंग फॉर दिस डिसीजन, क्योंकि हम शुरू से एक बात कर रहे हैं कि वी डू नॉट ट्रस्ट द प्रोसीडिंग्स गोइंग। 19 अगस्त को CM साहब को एक लेटर लिखा था, उनमें हमने PM को भी CC करवाया था, जिसपे हमने उनसे कुछ सवाल करे थे। उन सवाल के जवाब नहीं मिले गए हैं। प्लस हमने GIT की बात करी थी, जो लॉ इन्फोर्समेंट की अब तक नाकामयाब रह चुके हैं। आज हम 26वां दिन है खड़े होने में। अभी तक अगर उनकी तरफ से जवाब नहीं है तो हम उन्हीं के साथ वापस प्रोसीडिंग्स क्यों कर रहे हैं? We want more law enforcement and the intel agency to be part of this. We want a GIT and हमारा मौक़िफ़ यही है कि हम कल सुबह जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में हम फाइल करेंगे, हम इस डिसीजन को अपोज करते हैं। मीर रज़ा केस के वकील जिब्रान नासिर ने कहा है कि वो जुडिशल कमीशन के खिलाफ कल सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा कराएंगे। उन्होंने तहकीकात पर तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक वज़ीर आला सिंध को ख़त लिखा था। उन्होंने मुतालबा किया कि वाक़े से मुतालिक JIT बनाई जाए। सीनियर सहाफ़ी और GU न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ के मेज़बान। शाहज़ेब खानज़ादा का कहना है कि सिंध हुकूमत मीर रज़ा के ख़ानदान के साथ खड़े होने का बयान देती है, लेकिन हर वो काम करती है जिसकी मुखालिफत मीर रज़ा के घर वाले कर चुके हैं। GU न्यूज़ से गुफ्तगू में शाहज़ेब खानज़ादा का कहना था कि जो पुलिस सही तरीके से अपना काम नहीं कर सकी, वो जुडिशल कमीशन बनने के बाद कैसे कर लेगी? पुलिस के मुतज़ाद बयानात के बाद ये सवाल पैदा होता है कि पुलिस किस सनत में तफ्तीश करना चाहती है। बड़ी समझ से बाहर है कि सिंध पुलिस और सिंध हुकूमत चाहते क्या है इस केस में, क्योंकि एलामिया में तो ये
कहते हैं कि जी हम साथ खड़े हैं फैमिली के और हम फैमिली का साथ देना चाहते हैं, मगर एक्शन हर वो होता है जिसकी फैमिली मुखालफत कर चुकी है। पहले भी जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान किया, फैमिली ने मुखालफत की तो आपने दूसरी इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी। अब एक दफा फिर अब के जब मजिस्ट्रेट के आगे पुलिस रिपोर्ट जमा करवाने वाली है तो आपने फिर जुडिशल इंक्वायरी का ऐलान कर दिया है। और ये बात सामने आ रही है कि जी ऐलान इसलिए किया गया है कि चीफ मिनिस्टर को खत लिखा था, फैमिली ने बिल्कुल लिखा था, मगर क्या उसमें जुडिशल इंक्वायरी का डिमांड की गई थी या फिर जेआईटी की डिमांड की गई थी? तो उन्होंने तो जेआईटी की डिमांड की थी, उस खत को तो सीसी किया गया था वफाकी इदारों को भी, ताकि वफाकी इदारों उसमें शामिल हो, प्राइम मिनिस्टर को भी। तो वफाकी इदारों को शामिल करके एक जेआईटी बनाने में क्या हर्ज है जो कि फैमिली चाहती है? अगर आप जुडिशल कमीशन बनाते हैं, वो जज किससे काम लेगा? वो इन पुलिस वालों से ही काम लेगा। जब पुलिस की पहली तहकीकाती टीम कुछ नहीं कर सकी, दूसरी तहकीकाती टीम को कोई सिरा नहीं मिल रहा, कभी वो ये खबर मीडिया को देते हैं कि जी हमें आखिरी लम्हात की फुटेज मिल गई है, कभी डिनाई करते हैं कि नहीं आखिरी लम्हात की कोई फुटेज नहीं मिली है, फैमिली बार बार मांगती है तो वो फुटेज फराहम नहीं करते हैं। तो एक जज के नीचे यही पुलिस और क्या कर लेगी? तो जो फैमिली कह रही है और खत में लिख के चीफ मिनिस्टर से कह रही है कि आप करें, आप पर भरोसा है, आप करें इस मामले की खुद तहकीकात और आप इसकी एक जेआईटी बनाएं जिसमें दूसरे लॉ एनफोर्समेंट इदारों को भी शामिल किया जाए। आप एक जज से जुडिशल कमीशन बना रहे हैं जिसको पहले ही उन्होंने मुस्तरद कर दिया था, और जज किससे काम लेगा? पुलिस से लेगा। किस पुलिस से जो बार बार ऐसा लगता है कि इस मामले को सारे में कवर अप करने में इन्वॉल्व है। अभी आपको बताएंगे रावलपिंडी पुलिस ने हिना जावेद कत्ल केस में गिरफ्तार उनके शौहर फैसल असगर और उनके मुलाजिम का डीएनए टेस्ट के लिए नमूने ले लिए। मरकजी मुलजिम के वालिद को भी शामिल तफ्तीश करके उनका बयान रिकॉर्ड कर लिया। मुलजिमान से कत्ल की वारदात में इस्तेमाल होने वाली रस्सी और तार भी बरामद कर ली। जुडिशल मैजिस्ट्रेट की अदालत में हिना जावेद के शौहर फैसल और उनके मुलाजिम की पेशी अदालत ने 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने अपने मुलाजिम ज़ीशान को कत्ल की वारदात में शामिल होने के लिए पैसे दिए थे। घरेलू मुलाजिम ने कत्ल के दौरान मरकजी मुलजिम फैसल की मावनत की। हिना जावेद की फंदा लगी लाश गुज़िश्ता रोज़ घर के वॉशरूम से बरामद हुई थी। पीपल्स पार्टी के नायब सदर शेरी रहमान ने रावलपिंडी में खातून के कत्ल की मजम्मत करते हुए कहा है कि घरेलू तशद्दुद का निशाना बनने वाली एक और खातून का कत्ल दिल दहला देने वाला वाक़या है। हिना जावेद के कत्ल की मुकम्मल और गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाएँ। वाक़े के तमाम जिम्मेदारान को कानून के कटहरे में लाया जाए। घरेलू तशद्दुद के मुकदमात में कम शरह सज़ा तशवीशनाक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ से मुलाकात हुई। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि नौरीन नियाजी से उनकी टेलीफोन पर बात हुई थी, तहम नौरीन नियाजी ने अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात का अहवाल नहीं बताया। नौरीन नियाजी ने कहा था कि वो बाहर बात नहीं करेंगी। नौरीन नियाजी और बानी पीटीआई की मुलाकात से मुतालिक मन घड़त खबरें चल रही हैं। बानी पीटीआई ने सुहेल आफरीदी या क़यादत के खिलाफ कोई बात नहीं की। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मुलाकात से नौरीन नियाजी खुश थी, कुछ चीज़ें शेयर नहीं की जा सकती। इस वक्त अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान लाहौर में धरने के शुरका से खिताब कर रहे हैं। तो फिर जमात वाले जब उनका डिसिप्लिन धरनों में कायम नहीं होगा तो आवाम फिर आज़ाद हो जाएंगे, नौजवान भी आज़ाद हो जाएंगे। फिर अगर वो जगह जगह सारी सड़कें ब्लॉक कर दें, पूरा लाहौर ही ब्लॉक कर दें, कैनाल रोड भी ब्लॉक कर दें, बड़ी मजन पे भी बैठ जाएं और इसी तरह शादरा पे भी बैठ जाएं और मोटरवे का रास्ता और रिंग रोड का रास्ता भी ब्लॉक कर दें, फिर आप क्या करोगे? इसलिए छेड़म छाड़ी की कोई जरूरत नहीं है। कोई शौक पूरा करने की तरफ मत आना। आते हो तो हम चैलेंज देते हैं, तुमने अगर इन धरनों को किसी तरह से हटाने की कोशिश की तो पूरे लाहौर को बंद कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। तैयार है आप इसके लिए? और सिर्फ लाहौर ही बंद नहीं होगा, पूरा पाकिस्तान बंद होगा। इसलिए आओ, बात करनी है तो इस पर करो कि ये लेवी का भत्ता कैसे खत्म होना है। बात करनी है तो इस पे करो कि ये जग्गा टैक्स कैसे खत्म होना है। बात करनी है तो इस पर करो कि आईपीपी माफिया को लगाम कैसे देनी है और उस चीनी माफिया को कैसे लगाम देनी है जो हुकूमतों के साथ मिलकर पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के खजाने पर डाका डाल रहे हैं। गजब खुदा का कि एक तरफ ये बड़े बड़े मिल-ओनर्स किसानों को पूरा गन्ने का रेट नहीं देते, लेकिन फिर चीनी ये मराते हैं और महंगी फरोख्त करते हैं और फिर अचानक से पता चलता है कि चीनी की तो शॉर्टेज हो गई है। जैसे ही शॉर्टेज होती है चीनी जो है वो महंगी हो जाती है, फिर कहते हैं कि इंपोर्ट करनी पड़ेगी और फिर इनको इंपोर्ट के लिए इनको मौके फराहम कर दिए जाते हैं, उनकी ड्यूटीज खत्म कर दी जाती हैं, उनके टैक्स खत्म कर दिए जाते हैं। एक तरफ कहते हैं कि पेट्रोल का टैक्स खत्म नहीं कर सकते, बिजली का टैक्स खत्म नहीं कर सकते, एक तरफ कहते हैं कि लेवी का ये भत्ता टैक्स अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान धरने के शुरका से खिताब कर रहे हैं।
गवर्नर हाउस में सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब में गवर्नर से निहाल हाशमी ने कहा कि सीरत नबी हमारे लिए मुकम्मल ज़ाब्ता अखलाक है। नौजवान नस्ल को सीरत नबी से रोशनास कराना वक्त की अहम ज़रूरत है। उलमा कराम ने कहा कि मौजूदा दौर के चैलेंजेस का मुकाबला कुरान और सीरत की तालीमात से ही किया जा सकता है। मज़ीद तफसील देखिए राना जावेद की इस रिपोर्ट में। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए गवर्नर सिंध सैयद निहाल हाशमी ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पूरी इंसानियत के लिए मशअल राह हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मुश्किल वक्त में साबित कदमी, मुखालफत में बर्दाश्त और फतह के बाद माफ़ी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजीम सबक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तलाफात रखने वालों के साथ भी अदल व इंसाफ का अमली नमूना पेश किया। अगर हम रहमतुल आलमीन से मोहब्बत करते हैं तो हमारे रवैयों में रहम होना चाहिए। अगर हम अदल करने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो हमने अपने मुखालिफिन के साथ भी इंसाफ करना चाहिए। आमतौर पे हमारे माशरे में ये होता है कि हम दूसरों के लिए जज बन जाते हैं, अपने लिए वकील, अपने लिए जिराह करते रहते हैं, दलाइल देते रहते हैं, दूसरों के लिए जजमेंटल बन जाते हैं, फैसला सादिर कर देते हैं। मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी ने कहा कि सहाबा कराम ने सुन्नत पर अमल करके दुनिया में इनकलाब बर्पा किया। हमें खुद सुन्नत पर अमल करके नौजवानों के लिए नमूना बनना होगा। हम जब सीरत तय्यबा का मुताला करें या कराएं या उसको पढ़ें या पढ़ाएं तो महज फिक्री एतबार से नहीं बल्कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत को अपने लिए निशान हिदायत समझकर अपना जायजा लेकर हर कदम पर ये देखें कि हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत पर किस तरह अमल कर रहे हैं। चेयरमैन रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी डॉक्टर अहमद नदीम ने सिंध की तालीमी इदारों में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। अल्लामा शहनशाह नकवी और अल्लामा रजी जाफर नकवी ने भी नौजवानों की दीनी तरबियत, बर्दाश्त और एहतराम को फ़रोग़ देने पर जोर दिया। हाजी हनीफ तैयब, कारी उस्मान और पीर अजहर हमदानी ने कहा कि नौजवानों को सीरत मुस्तफ़ा से जोड़ना वक्त की अहम ज़रूरत है और मौजूदा दौर के चैलेंजेस का मुकाबला कुरान और सीरत की तालीमात से ही किया जा सकता है। सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं वरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। रहमतुल आलमीन यकाफ़तन लिन्नास के उन्वान से बर्दाश्त का पैगाम हम जिसे मानते हैं वो तो सबके लिए है। तहम्मुल मिजाजी लेकर आओ, एहतराम की फ़िज़ा कायम करो, एक दूसरे को कबूल करो, एक दूसरे का एहतराम करो। कॉन्फ्रेंस के ख़िताम पर मुकर्रीन ने इस अज़म का इजहार किया कि नौजवान नस्ल को सीरत तैयबा की तालीमात से रोशनास करा के एक बाकिरदार, बाअसूल और मजबूत माशरे की तश्कील के लिए अमली इक़दाम जारी रखे जाएँ। कैमरामैन जावेद उमरानी के साथ राना जावेद, जियो न्यूज़, कराची। पाकिस्तान आइडल सुपर फिनाले ने मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों से उभरती हुई आवाज़ों को तलाश किया और उन्हें एक ही स्टेज पर लाकर अपनी सलाहियतें दुनिया के सामने दिखाने का मौका दिया। कई माह तक जारी रहने वाले इस सफ़र का आज खुशगवार इख्तिताम हो रहा है। फैसलाबाद की तरह कराची में भी सुपर फिनाले की स्क्रीनिंग हो रही है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद मजीद बताएंगे। पाकिस्तान आइडल ने पाकिस्तान की खूबसूरत आवाज़ों को मुतारिफ कराया। शहर शहर से ऐसे नौजवान फ़नकारों को तलाश किया गया जिन्होंने अपनी खूबसूरत आवाज़ से जादू जगाया। आज इसकी स्क्रीनिंग भी हुई पाकिस्तान आइडल की सीज़न 2 की, कराची में भी हुई और फैसलाबाद में भी हुई। पाकिस्तान आइडल के प्रोड्यूसर हैं। तजुर्बा बहुत अच्छा था, थका देने वाला था लेकिन वेरी सेटिस्फाइंग। जब आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुली लॉन्च हो जाता है तो आपके दिल को बहुत सुकून मिलता है। शहर शहर से आवाज़ों को मुंतखब किया गया, खूबसूरत आवाज़ों का इंतखाब किया गया। तो इस प्रोसीजर के बारे में बताइए, इसमें कितनी तगोदो करना पड़ी आपको? तगोदो तो करनी पड़ी बहुत ज़्यादा, बिकॉज लोगों को रीच आउट करना, लोगों को बुलाना, लेकिन ये सिर्फ एक आवाज़ की तलाश नहीं थी, ये एक पाकिस्तान की भी तलाश थी कि हम पाकिस्तान के यूथ से जाके मिले, वो क्या सुन रहे हैं, उनके क्या इन्फ्लुएंसेस हैं, वो क्या करना चाहते हैं। और ऑडिशन में सिर्फ गाना नहीं सुना जाता, ये भी पूछा जाता है कि भाई आजकल आप क्या कर रहे हैं, आपकी सोच क्या है। तो वो एक बहुत हमारे लिए एक बहुत बड़ी आई ओपनिंग एक्सपीरियंस था। आज की जो स्क्रीनिंग है इसमें आपका क्या तजुर्बा रहा? अच्छा,
ये एक इत्तेफाक की बात है क्योंकि कल नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की बरसी थी, तो राहत फ़तेह अली ख़ान साहब ने एक बहुत बड़ा इवेंट रखा था फैसलाबाद में, तो इत्तेफाक से वो फैसलाबाद में थे, तो इसलिए इस मुनासबत से फैसलाबाद में हमने स्क्रीनिंग रखी, क्योंकि कराची में बिलाल मकसूद और क्या कहते हैं बाकी शफात यहाँ पे थे, तो और ख़ान साहब फैसलाबाद में थे, तो रखी। ये पाकिस्तान आइडल का पहला सीज़न नहीं था और ना ही ये आखिरी सीज़न है। जो प्रोड्यूसर हैं पाकिस्तान आइडल के, वो कहते हैं कि सीज़न 3 भी जल्द आएगा और जियो के नाजरीन, पाकिस्तान के नाजरीन खूब महसूस होंगे। मारूफ गुलकार और पाकिस्तान आइडल के में जज के फ़राइज़ अंजाम देने वाले राहत फ़तेह अली ख़ान का कहना है कि पाकिस्तान में बेशुमार टैलेंट मौजूद है। फैसलाबाद में बात करते हुए राहत फ़तेह अली ख़ान ने कहा कि पाकिस्तान आइडल जैसे मज़ीद प्लेटफॉर्म सामने आने चाहिए। पाकिस्तान आइडल के जो ये शुरुआत हमने ये की है, और मेरे ख्याल में ये यंग टैलेंट के लिए, न्यू कमर्स के लिए बड़ा ही ज़बरदस्त स्टेज है और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। जो यहाँ तक पहुँचा, ग्रैंड फिनाले तक पहुँचा, मैं समझता हूँ कि वो अपने बलबूते पे पहुँचा। पाकिस्तान के टैलेंट को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि एक बस बारूद है और एक चिंगारी की ज़रूरत होती है, बस एक। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा टैलेंट जो है वो निकल के बाहर आया। एशियन क्रिकेट काउंसिल का सालाना इजलास बैंकॉक में ख़त्म हो गया, जिसमें अफगानिस्तान को सदारत संभालने वाले फुल मेंबर्स बोर्ड की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। सालाना जनरल इजलास में ACC बोर्ड मेंबर्स के इंतखाबात में पाकिस्तान का हिमायत याफ्ता पैनल कामयाब रहा, भारत को शिकस्त हो गई। भारतीय वफ़द ने राजीव शुक्ला की क़यादत में इजलास में शिरकत की। एशियन क्रिकेट काउंसिल का सालाना इजलास बैंकॉक में हुआ। इजलास में ACC बोर्ड मेंबर्स के इंतखाबात के लिए पाकिस्तान के हिमायत याफ्ता पैनल ने भारतीय पैनल को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान के पैनल ने तीनों नशस्तों पर कामयाबी हासिल की। ACC एलामिया के मुताबिक अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ACC सदारत संभालने वाले फुल मेंबर बोर्ड की फहरिस्त में शामिल करने की मंजूरी दी गई, जिसके बाद अफगानिस्तान ACC की सदारत संभालेगा। इससे कबल रोटेशन पॉलिसी के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और भारत सदारत संभालते थे। इजलास में UAE क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर खालिद अल ज़ुरूनी ACC के नायब सदर मुंतखब हो गए, जबकि नॉन टेस्ट प्लेइंग फुल मेंबर्स में कतर और सिंगापुर क्रिकेट एसोसिएशन के सदूर 2 साल के लिए मुंतखब हो गए। मालदीव के मोहम्मद फैसल और बहरीन क्रिकेट के मोहम्मद मंसूर ACC एग्जीक्यूटिव बोर्ड के रुकन मुंतखब हुए। जनरल कौंसिल इजलास में इंतजामी अमूर समेत मुख्तलिफ कमेटियों की तश्कील की मंजूरी भी दी गई। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी का कहना था कि क्रिकेट एक खेल से बढ़कर है जो ममालिक, सकाफतों और नस्लों को आपस में जोड़ती है। इजलास में किए गए फैसले ACC की गवर्नर्स की पुख्तगी को जाहिर करते हैं। चीन में इंसानी नुमा रोबोट्स के आलमी मुकाबले शुरू हो गए। बीजिंग में इंसान नुमा रोबोट्स के दूसरे आलमी मुकाबलों का गुज़िश्ता शाम आगाज़ हुआ। शानदार इफ्तिताही तकरीब में 1000 से ज़ायद इंसान नुमा रोबोट्स ने हिस्सा लिया। तकरीब में रोबोट्स की म्यूजिकल परफॉर्मेंस, परेड, लाइट शो पेश किया गया। 5 रोज़ा मुकाबलों में 16 ममालिक की 666 टीमें और 2056 रोबोट्स शरीक हैं।